हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है फिश कल्चर। मछलियाँ पालेंगे भी हम, ठीक है। एक तो ये समझिए कि व्हाट इज द न्यूट्रिएंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय फिशेस। फिश क्यों खाते हैं? फिश इज द चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बहुत अच्छा और सस्ता जो है वो सोर्स है, ठीक है। हमारा इंडिया जो है उसका कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। अगर आपने इंडिया का मैप ध्यान से देखा हो तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत सारे स्टेट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे जो समुद्र के किनारे, और रिवर तो लगभग हर स्टेट में, और दोनों जगह पर फिशेस पाई जाती है। फिश जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा और सस्ता जो है सोर्स है। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ का खाना फिश के बिना अधूरा है। बंगाली जो है वो फिश को सब्जी मानते हैं भी। वो ये नहीं कहते कि मछली कोई जानवर है, वो तो कहते भाजी की तरह है, सब्जी एक तरह की, ठीक है। मछली के पकोड़े, पता नहीं क्या क्या डिशेस बनाते हैं। तो आज हम जो है फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है टू टाइप ऑफ फिश। अब आप कहोगे टाइप ऑफ फिश? यस, दो टाइप की फिश है। एक तो है शेल फिश। शेल है, ध्यान रखना स्पेलिंग, SHEL, जिनके ऊपर शेल होती है, ठीक है। जैसे प्रॉन, ऑयस्टर, इनके ऊपर शेल होती है, इसलिए इनको हम शेल फिश कहते हैं, SHEL, शेल फिश। और दूसरी होती है ट्रू फिशेस, ठीक है। ट्रू फिशेस वो जिनको हम जानते हैं भी नॉर्मली, जिनके फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, वो सारी की सारी फिशेस। तो दो टाइप की फिशेस हैं, शेल फिश एंड ट्रू फिशेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। फिश हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो है कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग, इसमें हम क्या करेंगे, हम जो है वाटर की जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे सी है या पॉन्ड है या रिवर है, उसमें जाएंगे और मछलियों को पकड़ेंगे, शिकार करेंगे, उसको हम कहेंगे कैप्चर फिशिंग, ठीक है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, मछुआरे जो होते हैं, फिशरमैन जो होते हैं, वो अपने बोट लेकर जाते हैं, जाल भी घेरते हैं, वो मछलियों को पकड़ के लाते हैं। कुछ बड़े भारी स्केल पर जो है फिश कैप्चर करते हैं, वो शिप में जाते हैं और मछलियों को जो है शिप से पकड़, शिप में जाते हैं भी, बड़े बड़े जाल फेंकते हैं, मछलियों को पकड़ के लाते हैं। तो दो तरीके हैं फिश को ऑब्टेन करने के। एक तो है क्या, कैप्चर फिशिंग। क्या डेफिनेशन होगी? इन दिस फिशेस आर ऑब्टेन्ड, कहां से ऑब्टेन करते हैं हम? फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जहां पे वो रहते हैं, रिवर या सी, वहां से ऑब्टेन करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कैप्चर फिशिंग, ठीक है। दूसरा है कल्चर फिशिंग। इसमें हम फिश को पालेंगे, ठीक है। कल्चर फिशिंग में फिश की फार्मिंग की जाती है। इन दिस फिशेस आर फार्म्ड इन फिश पॉन्ड। बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं और उसमें हम मछलियों को पालते हैं। इसी तरह से एक बात और ध्यान रखना भी, आप फिशेस के दो टाइप के सोर्सेज हैं। कुछ फिशेस ऐसी हैं जो सिर्फ रिवर वाटर में मिलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ मैराइन वाटर में मिलती हैं। दो टाइप के सोर्स हैं। एक है फ्रेश वाटर फिशेस, ये हमेशा कैसे पानी में मिलेंगी? मीठे पानी में, मतलब रिवर के वाटर में। और दूसरी टाइप की जो फिश है वो है मैराइन वाटर फिशेस, ये हमेशा समुद्र के खारे पानी में मिलेंगी। तो ये दो टाइप की फिशेस हैं। फ्रेश वाटर फिशेस मीठे पानी में मिलेंगी, मैराइन वाटर फिशेस खारे पानी में मिलेंगी, ठीक है। एक जगह ऐसी होती है भी जहाँ पे रिवर का वाटर और सी का वाटर मिलता है। हमें पता है रिवर जो है वो पहाड़ों से निकलती हैं और सी में जाके मिल जाती है। एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे रिवर जो है उसका पानी और सी का पानी लगभग मिक्स हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, जो फ्रेश वाटर फिशेज है वो समुद्र से बचने के लिए वापस रिवर की तरफ भागती है।
और वहाँ पर मछलियों का ढेर लग जाता है और उनको खाने वाले बहुत सारे बर्ड्स, मगरमच्छ, वो भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मतलब ये कहने का कि दोनों टाइप की फिशेज अलग अलग हैं। फ्रेश वाटर फिशेज अलग हैं, मैराइन वाटर फिशेज अलग हैं। फ्रेश वाटर फिशेज, these are the fishes found in fresh water। ये फ्रेश वाटर कहाँ का हो सकता है? रिवर का हो सकता है या पॉन्ड का हो सकता है। ठीक है, मैराइन वाटर फिशेज, मैराइन वाटर फिशेज वो हैं जो सी में पाई जाती है। these are the fishes found in sea and ocean। उनको हम क्या कहेंगे? मैराइन वाटर फिशेज। ठीक है, इसके बाद अच्छा इनके कुछ एग्जांपल्स भी आप याद रखेंगे कि कौन सी फिशेज जो है वो फ्रेश वाटर फिशेज हैं और कौन सी फिश जो है वो मैराइन वाटर फिशेज है। इनके एग्जांपल्स जो है वो आप याद रखेंगे। मैं यहाँ से कुछ बुक से देख कर लिख देता हूँ भी, ताकि उनकी स्पेलिंग गलत ना हो जाए। ठीक है, पॉपुलर मैराइन वाटर फिशेज आर इंक्लूड, मैराइन वाटर फिश में पॉम्फ्रेट, POMPHRET, पॉम्फ्रेट, और टूना, TUNA, सार्डाइन एंड बॉम्बे डक। ये डक नहीं है, ध्यान रखना भी, नाम है इसका मछली का, बॉम्बे डक। ठीक है, और काफी महंगी होती है भी। ये सब मैराइन वाटर फिशेज है। ठीक है, और इसमें जो मैंने बता दिया कि बोट लेकर और याच लेकर जाते हैं फिशरमैन और समुद्र से पकड़ के लाते हैं। कुछ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं। देखते हैं फ्रेश वाटर फिशेज के एग्जांपल इसमें है नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। रोहू एंड काटला, ये दो सबसे फेमस एग्जांपल हैं फ्रेश वाटर फिशेज के, जो कि रिवर में या पॉन्ड में पाई जाती है। अच्छा, कुछ फिश ऐसी होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत महंगी भी होती है। ठीक है, और इसमें सबसे मेन है भी मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट। ठीक है, ये ऐसी फिश है जो काफी महंगी है। एक्चुअल में इनकी डिशेस भी काफी महंगी होती है। ठीक है, ये सारी ट्रू फिशेज हैं। कुछ शेल फिशेज भी हैं जो बड़ी महंगी होती हैं, जैसे प्रॉन और ऑयस्टर और मसल्स। ठीक है, ये ऐसी फिशेज हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है, मतलब ये फिशेज जो है वो महंगी होती है। ये पहली तीन जो हैं वो ट्रू फिशेज हैं, और नीचे वाली तीन प्रॉन, ऑयस्टर, मसल्स, ये सारी की सारी शेल फिशेज है, सारी खाई जाती है, भी ध्यान रखें। ठीक है, प्रॉन की बड़ी फेमस डिश होती है, केकड़े जैसी होती है ये। कोई भी अगर आप शो देखोगे प्रॉन की डिश जो है वो दिख जाएगी। तो ये फिश ऐसी फिश है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू हाई होती है। इसके बाद लगातार क्या होता है भी, इंसान काफ़ी लालची है भी। हम समुद्र में जाते हैं, रिवर में जाते हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, मछलियाँ लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, इसीलिए अब कैप्चर फिशिंग की बजाय कल्चर फिशिंग पे जोर दिया जाता है। फिश को पालते हैं, फिश पॉन्ड बना लेते हैं, उसमें मछलियों को पालते हैं। इसी तरह का एक तरीका है कंपोजिट फिश कल्चर। इसमें हम क्या करेंगे, एक ही फिश पॉन्ड के अंदर 5 या 6 डिफरेंट वैरायटीज वाली मछलियां पालें। 5 या 6 डिफरेंट, उनको इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि हर एक की ईटिंग हैबिट एंड लिविंग जोन अलग अलग। ठीक है, दोनों की ईटिंग हैबिट, लिविंग जोन अलग अलग। जैसे कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सरफेस पे रहती हैं, नीचे जाती हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं जो बीच वाले पोर्शन में रहें। कुछ मछलियां ऐसी हैं जो बिल्कुल बॉटम में रहें। कुछ मछलियां सिर्फ घास खाएंगी, कुछ हर चीज खा लेंगी। तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज की मछलियों को एक ही फिश पॉन्ड में पाला जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फिश कल्चर। फायदा क्या है इससे? फायदा ये है कि फिश फार्मर की इनकम बढ़ जाती है। पहले तो क्या था कि
कि एक फिश पॉन्ड के अंदर एक ही वैरायटी की मछली पालते, सबका लिविंग जोन एक होता, आपस में लड़ाई झगड़े होते उनमें फूड को लेकर, स्पेस को लेकर। अब लेकिन फिश, इस कंपोजिट फिश कल्चर में क्या है कि हर एक का लिविंग जोन अलग है, हर एक की फूड हैबिट अलग है, हर एक वैरायटी की। अब उनमें आपस में कंपटीशन नहीं होगा, तो एक फिश पॉन्ड के अंदर बहुत सारी मछलियों को पाल सकते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ फार्मर ऐसे भी करते हैं कि जो पैडी की जो क्रॉप्स होती हैं, चावल या धान जहाँ पे बोते हैं ना भी, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं मैं कि धान या चावल, इसको पैडी कहते हैं, वो खेतों में बोया जाता है। जिस खेत में उसको बोते हैं वहां पे हमेशा पानी भरा रहता है, लगभग 2-2 फुट के आसपास। ठीक है, और उतनी जगह में वो मछलियों को पाल लेते हैं। ठीक है, वो मछलियां जो है छोटी छोटी मछलियों को पाल देते हैं, उनको बेचते हैं, उससे उनकी एडिशनल इनकम होती है। धान तो होगा ही होगा, पैडी तो होगी होगी, उसने बो रखी है, साथ साथ एडिशनल इनकम क्या मिल गई उसको, मछली की। ठीक है, तो जो पैडी की फील्ड्स हैं उनमें भी मछलियां पाली जाती हैं। तो ये है कंपोजिट फिश कल्चर, जिसमें हम एक ही फिश पॉन्ड के अंदर 5 या 6 डिफरेंट वैरायटीज की मछलियों को पालते हैं। क्या डेफिनेशन होगी कंपोजिट फिश कल्चर की? इन कंपोजिट फिश कल्चर, इन कंपोजिट फिश कल्चर 5 or 6 different varieties of fishes are formed in a single fish pond। एक ही फिश पॉन्ड के अंदर कई सारी वैरायटीज को पाल दिया जाता है। ठीक है भी, द वैरायटीज are selected in such a way that their living zones मतलब जहाँ पे वो रहती हैं, and food habits are different। लिविंग जोन और फूड हैबिट क्या है इनकी? डिफरेंट, ताकि इनमें फूड को लेके, स्पेस को लेके किसी तरह का कोई कंपटीशन ना हो। एग्जाम्पल, कुछ फिशेज ऐसी हैं जो हमेशा सरफेस पे रहती हैं। बता देता हूँ मैं इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हैं उनके। इसमें लिखा हुआ है अभी, काटला। काटला फीड ऑन सरफेस, ये हमेशा सरफेस पे ही रहेगी। ठीक है, रोहू मिडल जोन में रहेगी, रोहू लिव इन मिडल जोन। ठीक है, इसी तरह से एक मृगाल है मछली, मृगाल एंड कॉमन कार्प, मृगाल एंड कॉमन कार्प आर बॉटम फीडर, ये नीचे रहेंगी बिल्कुल बॉटम में। ग्रास कार्प जो है फीड ऑन ग्रास। अब हर एक का लिविंग जोन और फूडिंग हैबिट अलग अलग है। एग्जांपल्स याद रखना भी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी मछली कहाँ पे रह रही है। रोहू ये कहाँ पे रहेगी? मिडल जोन में। काटला कहाँ रहेगी? सरफेस पर। मृगाल एंड कॉमन कार्प दोनों कहाँ रहेंगी? बॉटम में। ठीक है, इस तरह से ये फायदा है कंपोजिट फिश कल्चर का। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, क्या एडवांटेज है कंपोजिट फिश कल्चर का? ठीक है, पहला, डिफरेंट ब्रीड्स कैन बी फार्म्ड इन ए सिंगल फिश पॉन्ड। कई सारी ब्रीड्स को हम पाल सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीज इन, दूसरा, इंक्रीज इन इनकम ऑफ फिश फार्मर, फिश फार्मर की इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, ये था कंपोजिट फिश कल्चर।
लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है मॉनसून सीजन में। मॉनसून सीजन में सभी मछलियाँ जो है वो रिप्रोडक्शन करती हैं, और रिप्रोडक्शन करने के लिए वो अपने अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए ऊपर से नीचे मतलब पूरे के पूरे तालाब में घूमते हैं, और कहीं पर भी अपने अंडे देते हैं, तो उनके अंडे मिक्स हो सकते हैं या उनमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है। ठीक है, इससे बचने के लिए हार्मोनल स्टिमुलेशन मेथड यूज किया जाता है। उससे क्या होगा, हार्मोनल स्टिमुलेशन मेथड से डिफरेंट वेराइटीज की जो फिश है वो डिफरेंट सीजन में अंडे देती। सभी मॉनसून में नहीं, अलग अलग सीजन में, कुछ गर्मियों में दे रही है, कुछ बरसात में दे रही है, कुछ सर्दियों में दे रही है। इस तरह से उनके अंडे की मिक्स होने की या इंटरब्रीडिंग होने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिट फिश कल्चर का एक डिसएडवांटेज क्या है, टू गेट प्योर अमाउंट ऑफ या प्योर सीड का मतलब यहाँ पे मछली के अंडे से है, क्योंकि मॉनसून सीजन में वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंपोजिट फिश कल्चर। अगर एक नंबर में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम का नाम लिख देंगे बस, और प्रॉब्लम का नाम है अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्योर सीड्स। सीड्स का मतलब यहाँ पे फिश के अंडों से। ठीक है, प्योर अंडे नहीं मिल पाते, मिक्स हो जाते। 2 नंबर में आएंगे तो आप इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। इन मॉनसून सीजन फिश रिप्रोड्यूस करेंगी, सो देयर एग्स गेट मिक्सड, आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। एंड प्योर सीड्स का मतलब यहाँ पे अंडों से आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम। ओवरकम मतलब छुटकारा पाना। इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं हम, छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे भी, हार्मोनल स्टिमुलेशन मेथड इज यूज्ड। हार्मोनल स्टिमुलेशन मेथड में पानी के अंदर हार्मोन डालेंगे, उससे क्या होगा, डिफरेंट ब्रीड्स जो है वो डिफरेंट सीजन में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनके अंडे जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। इसको कहते हैं हम हार्मोनल स्टिमुलेशन मेथड। ये सारा जो आज हमने टॉपिक किया ये था फिश प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने कैटल फार्मिंग कर ली, पोल्ट्री फार्मिंग कर ली, बी कीपिंग कर ली, और आज जो है मछलियों को भी फार्मिंग ली। ठीक है, तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सारी क्लासेज अब जूम पर होंगी, क्योंकि अब तक नेट की प्रॉब्लम थी, वो जो है वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो चुकी है अभी। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, और वो जूम पर। ओके, थैंक यू।